कमेटी आई है और हिंदुस्तान में जो 12 चैप्टर्स हैं उनके भी चैप्टर चेयरमैन और चैप्टर कमेटीज आई हैं। आने का एक ही मकसद है, ये मकसद ये है कि टूरिज्म जो कि इस कश्मीर की लाइफलाइन है उसके लिए हम लोग काफी पूरा सपोर्ट देने आए हैं, क्योंकि इसके मुकाबले दुनिया में कोई जगह नहीं है। और कश्मीर को सपोर्ट करना और कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करना बहुत बहुत अहमियत रखता है हम सब लोगों के लिए। जो हादसा हुआ उससे लोग डर गए, उससे लोग हिल गए, लेकिन हम लोग यहाँ आए हैं और अब जाकर के पूरे हिंदुस्तान में जितने हमारे चैप्टर्स हैं, जितने हमारे क्लाइंट्स हैं, जितने हमारे मेंबर्स हैं, उन सबको एक ही पैगाम लेके जा रहे हैं कि कश्मीर इज हियर, कश्मीर इज हियर फॉर यू, कश्मीर इज रेडी टू वेलकम यू, कश्मीर इज सेफ, कश्मीर इज ब्यूटिफुल, कम टू कश्मीर। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, टुगेदर फॉर टूरिज्म, टुगेदर फॉर कश्मीर, ये टैफी पैगाम लेकर के पूरे हिंदुस्तान में फैलाएगा। So what steps you are taking to revival the tourism in Kashmir, sir? The first step is कि हम लोग यहाँ हैं, क्योंकि जब आप कोई चीज अपने आंखों से देखते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है लोगों को कहना कि क्या है वास्तविकता, रियलिटी क्या है। तो द फर्स्ट स्टेप इज टू बी हियर आवरसेल्व्स, टू रीअश्योर आवर पैसेंजर्स दैट कश्मीर इज ओपन, कश्मीर इज सेफ। दूसरी चीज जो है वो हम लोग एयरलाइन से भी बात कर रहे हैं और होटेलियर्स से भी बात कर रहे हैं कि रेट्स जरा रीजनेबल रखे फिलहाल, क्योंकि वक्त लगता है। पिछले साल और अब कुछ दिनों पहले तक कश्मीर वॉज बूमिंग। दिस हैज टू बी ब्रॉट बैक टू दैट लेवल, एंड फॉर दैट सपोर्ट इज नीडेड फ्रॉम द एयरलाइंस, फ्रॉम द होटेलियर्स and from all the tour operators and travel agents across the country. So यही करेंगे हम लोग, वापस जाकर के लोगों से बात करेंगे, हमारे चैप्टर्स में प्रेजेंटेशंस करेंगे कि हमने क्या देखा, हमने क्या सुना, लोगों से क्या बातचीत की, इसके बारे में बात करेंगे। एंड इंशाअल्लाह कुछ महीनों में कश्मीर विल बी बैक टू वेयर इट वाज, जो कि हिंदुस्तान की शान है। सर अगर हम बात करें, आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, आप जो है रेट्स डाउन कर रहे हैं एयरलाइन के साथ, लेकिन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी यहाँ बाहर किए टूरिस्ट प्लेसेस, वहाँ पे लोकल्स को भी जाने की इजाजत नहीं, टूरिस्ट की दूर की बात है। सर ऐसा है गवर्नमेंट लेवल पे आप, हाँ देखिए ऐसा है कि सिक्योरिटी सबसे अहम चीज है और ये फैसला सरकार ही ले सकती है, आप और हम नहीं ले सकते। जिस दिन सरकार को लगेगा कि सेफ है वो जरूर उस जगह को खोलेंगे, क्योंकि टूरिज्म उनको भी चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन सेफ्टी भी देखनी पड़ेगी साथ साथ। तो इसलिए वी हैव टू ट्रस्ट द गवर्नमेंट कि दे विल एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर वैली एंड द एंटायर कंट्री। अगर हम बात करें, जब भी पोस्ट पहलगाम अटैक, जब भी ट्रैवल की बात की गई टूरिज्म को, मोस्ट ऑफ द कमेंट्स ये पड़े गए कि हमें बायकॉट करना चाहिए कश्मीर को। जितने भी लोग, किसने कहा? मतलब इक्का दुक्का जो है अगर कोई कुछ कह दे। देखिए ऐसा है, एक वक्त था जब इस वैली में बड़ी अशांति थी, और इस बार पहलगाम के इंसिडेंट के बाद क्या देखा हमने कि ऑर्डिनरी लोग सड़क पे उतर आए ये कहने कि ये हमारे नाम में नहीं है, हम इसके बिल्कुल समर्थन नहीं करते। पर इक्का दुक्का लोग जो है पहले भी करते थे, और तो इस तरह यहाँ पे कोई ऐसा गहरा आकर के बोलते कि कश्मीर को बॉयकॉट करो, बेवकूफी है, बेवकूफी है। और इसीलिए हम लोग यहाँ हैं ये कहने कि वी स्टैंड विद कश्मीर, वी स्टैंड विद आवर ब्रदर्स इन कश्मीर, एंड वी विल सपोर्ट यू टू द एक्सटेंट दैट वी कैन। सर जो बातें सामने आ रही है, एक ये कि आप तो टूरिज्म को वापस लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरे साथ साथ आप ये बता रहे हैं कि सिक्योरिटी अभी क्लियरेंस जगहों पर नहीं मिल रही है। सर तो ऐसे में कैसे मुमकिन है, हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे कि लोगों की सेफ्टी के लिए टूरिस्ट स्पॉट्स को बंद किया गया है, तो ऐसे में कैसे मुमकिन है कि आप ये मैसेज कन्वे करें कि कश्मीर अभी सेफ है? देखिए ऐसा है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, कश्मीर बहुत बड़ा स्टेट है ना, यूनियन टेरिटरी है, 48,000 स्क्वायर किलोमीटर का है ये। हिंदुस्तान में कहीं चेन्नई में कोई चीज होती है, खबर ये फैल जाती है हिंदुस्तान मच जाइए। अरे बहुत जगह हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा हम सबको। अभी कुछ हुआ है
कुछ वक्त तो लगेगा ना नॉर्मलाइज होने में, थोड़ा सब्र रखिए, इंशाअल्लाह सरकार विल टेक स्टेप्स एंड टूरिस्ट विल कम बैक एज द डेस्टिनेशन आर ओपन। क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी जो प्रधानमंत्री जी से मिले, होम मिनिस्टर जी से मिले, ताकि वो लोग जो है उसको गवर्नमेंट लेवल से अनाउंस करें कि सेफ है कश्मीर? देखिए हम लोग अपने लेवल पे जहां तक कर सकते हैं बात करते हैं, बट डिसीजन तो सरकार को ही लेना है, तो इसलिए वो भी अनजान तो नहीं है कि क्या हालात हैं। सो थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा सब्र रखिए, इंशाअल्लाह थिंग्स विल बी बैक टू बेटर देन दे वर। सर, पहलगाम वक्त लगेगा। पहलगाम अटैक के बाद कितना आप कन्विंस कर पाए हैं टूरिस्ट को यहाँ पे लाने के लिए? देखिए श्रीनगर में तो आ ही रहे टूरिस्ट। मैं जब कल गया था बुलेवार्ड पे, थे टूरिस्ट, भीड़ थी, ट्रैफिक जैम भी थे, फ्लाइट्स फुल हैं, रेलवे 1 महीने के लिए फुल है। है ना। तो अब ये सब चीजें हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता, देखिए कोई भी चीज एक दिन में तो चेंज नहीं होती है, अभी कुछ थोड़ा वक्त दीजिए, आएंगे। हम लोग आए हैं, बाकी एसोसिएशंस भी आए हैं, आएंगे, क्योंकि पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री हिंदुस्तान की जो है इज स्टैंडिंग इन सपोर्ट ऑफ कश्मीर, तो आपको दिखेगा इसका असर। सर क्योंकि यहाँ पर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये जरूरी था कि आपको आउटसाइड जम्मू कश्मीर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी थी, क्योंकि वहां पर कन्विनेंस आपको करनी है, जो भी यहाँ पर टूरिज्म के सर, ऐसा है, से इंटरलिंक है, तो उसके लिए आप क्या तैयारियां करने जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव प्रोपेगेंडा हम नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन कुछ हद तक हुआ है, वो चैनल्स के माध्यम से या लोगों के माध्यम से हुआ है, उनको कन्विंस करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम लोग जाकर के, हमारे 12 चैप्टर हैं पूरे हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर के ये हमारे चेयरमैन हैं शमीम भाई, हर चैप्टर के लोग यहाँ पर हैं, हर चैप्टर के लोग जब वापस जाएंगे, क्योंकि लोगों को मालूम है कि टाफी का डेलीगेशन आया है 40-45 लोग लेकर के जम्मू कश्मीर में, तो जब वापस जाएंगे तो ट्रेड प्रेस है और मेन स्ट्रीम प्रेस है, दोनों हैं, दोनों के दोनों पूछेंगे कि साहब आपको क्या लगा कश्मीर जाकर के। सोशल मीडिया पे हमारे जो है, हमारे खुद के अपने जो यहाँ के वीडियोस हैं, बातचीत हुई है, ये सब जाएंगे सोशल मीडिया पर। तो यहाँ तो क्योंकि हम आए हैं, आप लोग ने भी वक्त दिया, इसलिए आपसे बात कर रहे हैं, पर यही बात जाकर के बाकी जगह भी कही जाएगी। थैंक यू।